Hello student, it is English prose Homecoming and author name is Rabindranath Tagore and it is next part of this video। तो पिछले पार्ट में आप लोगों को बताया गया था कि जब फटीक अपने मामा के यहाँ कोलकाता चला जाता है तो पहली बार उसका परिचय अपनी आंटी से होता है और आंटी बड़ा ही नाखुश हैं उसे यहाँ देख करके, क्योंकि उनके 3 पुत्र ऊपर से 3 बच्चे और इसको किस प्रकार से संभालेंगी वो नाखुश थी। और इस बात से वो थोड़ा और भी नाखुश थी कि अपने पति के बारे में यह बोलती हैं कि उन्हें तो कम से कम 2 बार सोच लेना चाहिए था इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले जो इस लड़के को यहाँ पर लेकर के आए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन सी परेशानी फटीक की मामी को वहाँ पर फटीक के आने के बाद कोलकाता में उनके घर में हुआ। लुक इट, देखें, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। ये बोल रहा इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स माने मानव मामलों के इस संसार में देयर इज नो वर्स न्यूसेंस, और कोई इतना खराब नहीं होता, उतना माने खराबी नहीं होती देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14, जितना कि वह 14 वर्ष का एक लड़का काफ़ी सबब होता है, काफ़ी दुखदाई होता है। उसके अलावा इस मानव संसार में और कोई भी इतना कष्टदायक नहीं है जितना कि एक 14 वर्ष का लड़का न्यूसेंस होता है। वही लाइन बोल रही है। ये ऐसी बात मामी के दिमाग में वहाँ पर चलता हुआ। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नार यूजफुल। आगे वो क्या सोचती हैं कि ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नार यूजफुल, न तो ये देखने में सुशोभित लगता है, बढ़िया लगता है, और न ही इसका कोई उपयोग होता है ऐसे 14 वर्ष के बच्चों का। इट इज इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय। यहाँ पर ये लाइन बोल रही है कि इट इज इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम ऑन एज अ लिटिल बॉय, माने शावर अफेक्शन माने प्यार, स्नेह को बिखेरना बड़ी ही असंभव बात होती है। ऑन हिम ऑन अ लिटिल बॉय माने ऐसे छोटे बच्चों की तरह इस प्रकार के 14 वर्ष के लड़के पर एक प्यार, एक स्नेह करना बड़ी ही असंभव होता है। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, इस तरह से हमेशा वो सबब बनता है, परेशानियों का कारण बनता रहता है। इफ़ ही टॉक्स विथ चाइल्डिश लिप्स ही इज कॉल्ड अ बेबी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इफ़ ही टॉक्स विथ चाइल्डिश लिप्स, यदि वह बच्चों की तरह 14 वर्ष का एक जो बालक होता है यदि बच्चों की तरह तुतुला करके बोले तो ही इज कॉल्ड अ बेबी, तो कहा जाए कि हाँ अरे ये तो बच्चा है। एंड इफ़ ही आंसर्स इन ग्रोन अप वे, यदि वह कोई भी जवाब बड़ों की तरह देता, ग्रोन अप वे जैसा कि बड़े लोग जवाब बोलते हैं उस तरह से यदि बोले तो ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, वह बहुत ही बेहुदा कहा जाता है, बड़े ही धृष्टता कहा जाएगा इस तरह का यदि बड़ों की तरह यदि जवाब दे। In fact any talk at all from him is resented। इन फैक्ट माने वास्तव में कोई भी उससे यदि बात किया जाए तो बड़ी ही विरोधात्मक होती है। हिम इज रिसेंटेड, बड़ी ही प्रतिशोधात्मक, विरोधात्मक होती है ऐसे 14 वर्ष के लड़कों से बातें करना। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़े ही अनाकर्षण पूर्वक ढंग से उसकी उम्र भी बढ़ती जाती है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ विथ इनडिसेंट हेस्ट, माने वो इतना बेहुदा वह बढ़ता रहता है कि उसके कपड़े भी छोटे पड़ जाते हैं। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वेकर्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसकी जो वॉइस, जो उसकी आवाज़ है
बड़ी ही तीखापन और उसमें टूटन तथा एक कपकपाहट होती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, और उसके जो चेहरे होते हैं बड़े ही कोढ़ी हो जाते हैं और अभद्र। इट इज ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बट इट इज हार्ड टू टॉलरेबल इन अवॉइडेबल लैप्सेस इन बॉय ऑफ 14। देखें यहाँ पर बोला इट इज ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बट इट इज हार्ड टू टॉलरेबल इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14। इट इज ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड माने बाल्यावस्था। यदि कोई भी बच्चा यदि छोटा होगा, बाल्यावस्था में होगा, छोटा होगा, तो बड़े ही आसानी से उसको एक्सक्यूज यानी उसको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही कठिन हो जाता है। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस। लैप्सेस मीन्स कमियों को। उस 14 वर्ष के बच्चे में उसकी जो कमियां हैं उसको बड़े ही दूर करना बड़ा ही असहनीय होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, यहाँ तक कि इस प्रकार के 14 वर्ष के जो बालक होते हैं वो स्वयं में अपने आप में कष्टदायी महसूस करते हैं। व्हेन ही टॉक्स विथ एल्डरली पीपुल ही इज आइदर अनड्यूअली फॉरवर्ड, और जब ऐसे जो लड़के होते हैं यदि बड़े लोगों से बातें करते हैं तो या तो बहुत एडवांस अनावश्यक रूप से बढ़ जाते हैं, आर एल्स अनड्यूअली साई अपीयर्स एसेम्ड ऑफ इट्स वेरी एक्साइटेंस, अथवा काफ़ी शर्म टाइप के महसूस करते हैं, अथवा कभी कभी अपने एक्साइटेंस माने अपने जीवन के प्रति ही उनको काफ़ी शर्म एहसास होता है। तो यहाँ पर इस पूरी पैराग्राफ में यह बात स्पष्ट हो गई कि जो फटीक था अपने मामी के यहाँ जाने के बाद एक समस्यात्मक बन गया था, और यहाँ पर जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से वह कष्टदायी होता है, न तो अच्छा दिखता है और न ही काफ़ी उसका कोई उपयोग होता है, न तो उस पर स्नेह ही प्रदर्शित किया जा सकता है। छोटे बच्चों की तरह हमेशा उबाऊपन होता है, और यदि छोटा बच्चे की तरह तुतला कर बोलता तो शायद उसको माफ़ भी किया जाता, लेकिन बड़ों की तरह कर्कश आवाज़ें, तीखापन आवाज़ें और इतने बेहुदा ढंग से बढ़ता रहता है कि कपड़े भी छोटे हो जाते हैं और चेहरे भी काफ़ी एंगुलर से हो जाते हैं, और तमाम कमियां होती हैं जिसको कि सहा नहीं जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता 14 वर्ष के एक बच्चे में, और वह स्वयं में अपने जीवन के प्रति असहजता महसूस करने लगता है। It is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves to recognition and love, and he become the devoted slave of anyone who shows his consideration। देखें, it is it at this very age when in his heart of hearts of a young lad most craves, यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिर भी इस प्रकार के उम्र वाले जो बालक होते हैं, when in his hearts of hearts a young lad, तो ऐसे युवा जो बालक होते हैं उनके मन में मोस्ट क्रेव्स रिकॉग्निशन, एक लालसा होती है, क्रेव्स होता है, लालसा होता है एक पहचान और प्रेम के लिए। एंड ही बिकम द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन, और उसका एक गुलाम, समर्पित गुलाम बन जाता है। हूँ सोज इन हिज कंसिडरेशन, जो उसके साथ चाहत रखता है या उसके साथ एक विचार करता रहता है, ऐसे बालकों को जो चाहते हैं उसके प्रति वह एक गुलाम बन जाता है। इस प्रकार के उम्र वाले जो बच्चे होते हैं, बट नन डेयर ओपनली लव हिम फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय। बट नन डेयर ओपनली लव हिम फॉर दैट बॉय, लेकिन कोई भी खुल करके ऐसे लड़कों से ऐसा ये समझा जाता है, कोई साहस नहीं करता ऐसे लड़कों को ज़्यादा स्नेह करना, प्रेम करना। वुड बी रिगार्डेड एज अनडल इंडल्जेंस, ये काफ़ी असहजता माने समझा जाता है। एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, इसीलिए ये लड़के के लिए काफ़ी दुश्वारियों से भरा हुआ होता है, या कहें नुकसानदायक होता है।
So what with scolding and chiding become very much like a stray dog that has lost masters। इस प्रकार से उसे स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग माने डांट फटकार भी पड़ती है। बिकम वेरी मच लाइक स्ट्रे डॉग, जैसे कोई एक आवारे कुत्ते होते हैं, आवारे कुत्ते की तरह जो ऐसे लड़के होते हैं बन जाते हैं, जिसमें अपने आप के मालिक को, लास्ट इज मास्टर, अपने मालिक को खो दिए होते हैं, यानी उनका कोई नहीं होता, इसी तरह से बस भटकते रहते हैं। तो ऐसे इस अवस्था में उन्हें डांट फटकार भी पड़ती है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में स्पष्ट है कि उन्हें एक चाहत होती है ऐसे उम्र के बच्चों को कि कोई उन्हें स्नेह करे, प्रेम करे, और जो उनके साथ प्रेम प्रदर्शित करता है वह उनके लिए एक गुलाम, समर्पित गुलाम बन जाते हैं। और इसलिए ऐसे बच्चों को कोई खुल करके स्नेह प्यार नहीं करता, क्योंकि एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, और इसलिए ये बच्चों के लिए दुश्वारीपन होता है और उन्हें ऐसे बच्चों को, बालकों को डांट फटकार पड़ती है जो कुत्ते की तरह इधर उधर बस भटकते रहते हैं, जिसमें वो अपने मालिक को खो देते हैं। फॉर बॉय 14 ऑफ हिज वन होम इज़ द ओनली पैराडाइज, और 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनका घर ही एक पैराडाइज होता है, एक स्वर्ग होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विथ स्ट्रेंज पीपुल, और दूसरे के घरों में रहना एक विचित्र की तरह लगता है, एक अजनबी की तरह। टू लिव इन स्ट्रेंज हाउस, एक अजनबी घर में रहना, उसे अजनबी विथ स्ट्रेंज पीपुल, एक अनजान या अजनबी लोगों के बीच। इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टार्चर, थोड़ा बहुत एक टार्चर लगता है, एक कहें तो एक डांट टाइप का लगता है, उन्हें एक यातना लगती है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज रिसीव द काइंड्स लुक्स ऑफ वुमेन एंड नेवर टू स्लाइटली बाय देम, जहाँ उनको एक हाइट ऑफ ब्लिस, वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज रिसीव, जहाँ पर उन्हें काफ़ी आनंद मिलना चाहिए। द काइंड ऑफ लुक्स ऑफ वुमेन, और किसी औरतों की देख रेख में उन बच्चों को होना चाहिए। एंड नेवर बी साइलेटेड बाय देम, लेकिन वहाँ पर मामी के घर में उस फटीक का तनिक भी इस तरह का ख्याल नहीं किया जा रहा था। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि ऐसे उम्र के बच्चों को उनका घर ही स्वर्ग होता है, और उनको अजनबी सा लगता है, अनजान लोगों के बीच में आ करके उनको थोड़ा सा यातना सी लगती है, जहाँ पर उन्हें काफ़ी आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, आनंद प्राप्त होनी चाहिए, और स्त्रियों का सहारा मिलना चाहिए औरतों का, लेकिन वहाँ पर उन्हें ऐसे बच्चों को तनिक भी प्राप्त होता हुआ नहीं मिला। देखें नेक्स्ट है, इट वॉज एंग्विश टू फटीक टू बी दी अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस। माने यहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़ी ही कष्टदायक बात थी फटीक के लिए कि उसका स्वागत मेहमानों की तरह अपने मामी के घर में नहीं हो रहा था, अनवेलकम हो रहा था। एंड डिस्पाइस बाई दिस एल्डरली वुमन, और इस औरत के द्वारा यानी उसके मामी के द्वारा उसको घृणित किया जा रहा था, तिरस्कार। एंड स्लाइटेस्ट ऑन एवरी ओकेजन, हर अवसर पर थोड़ा थोड़ा उसके साथ नफरत और घृणा की जाता था फटीक के साथ। इफ़ सी एवर आस्क्ड हिम टू एनीथिंग फॉर हर ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवरडू इट, एंड देन सी वुड टेल हिम नॉट टू बी स्टूपिड बट गो टू गेट ऑन विथ हिज लेसन। देखे, इट वॉज एंग्विश टू फटीक टू बी दी अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट हाउस, माने उसकी मामी के घर में फटीक का स्वागत नहीं किया जा रहा था, बड़ी ही कष्टदायक था फटीक के लिए। डिस्पाइस बाई दिस एल्डरली वुमन, और उनके द्वारा तिरस्कार भी किया जाता था जब कभी भी, जब भी थोड़ा बहुत अवसर मिलता, हर समय। इफ सी इवर आस्क्ड हिम टू एनीथिंग फॉर हर, यदि कभी कदार
उसकी आंटी जो मामी थी फटीक का कुछ कह भी देती थी कुछ करने के लिए, तो ही वुड बी सो ओवरजॉयड, तो बेहद खुश हो जाता था फटीक, और ही वुड ओवर डू इट, और काफ़ी ज़्यादा करने लगता था, उस कार्य को करते रह जाता। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, तब उसकी मामी कहती थी इतना भी ज़्यादा मूर्ख मत बनो, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन, लेकिन तुम अपनी पाठ पढ़ो, जा कर के पढ़ाई करो, ऐसा उसकी मामी बोलती थी। तो वहाँ पर फटीक का स्वागत या कहें अतिथि के रूप में उसका सेवा सत्कार नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी तिरस्कार हो रही थी मामी के घर में। सो स्टूडेंट, इस लाइनों को आप रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।